करते हैं कि वो घटना हुई थी हरियाणा के अंदर, और वो घटना सुनियोजित घटना बीजेपी की द्वारा कराई गई, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है। इस वजह से बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से नू घटना को अंजाम दिया। होती चुनावी समय में क्यों होती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, इससे पहले भी घटनाएं हुई है। चाहे जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की बात हुई, वो भी उस समय लोकसभा चुनाव आने वाले थे। क्या भाजपा के द्वारा इस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र रचा जाता है क्या? जनता आरोप करती है भाजपा पार्टी के ऊपर। यात्रा में इस तरह का आयोजन होता है क्या हथियारों के साथ में? वो तो बंदूकें रखें, रिवाल्वर पिस्टल रखें, आर्म्स आग्नेय अस्त्र रखें। तलवार तो हमारे सिख पंथ में पंथ की योजना से एक अस्त्र है। भाई भतीजावाद नहीं चलता। जनता ये आरोप करती है कि आहूजा जी अपने भतीजे को आगे कर रहे राजनीति में। क्या कहेंगे आप? ये बताएं कि रामगढ़ में अभी खाटू श्याम पदयात्रा जा रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ, क्या कहना चाहोगे? धार्मिक यात्रा के ऊपर इस तरह से हमला। मणिपुर से ज्यादा हत्या की 1984 में सिखों की 4000 सिखों को मार डाला इस कांग्रेस के लोगों ने जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। मणिपुर से ज्यादा 90 में हत्या हुआ हिंदुओं का कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का बहन बेटियों से बलात्कार, 18,000 बेटियों बहन बेटियों से बलात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। राजस्थान की राजनीति की सियासत में क्या कुछ अब की बार परिवर्तन होगा? क्या मुद्दे होंगे पार्टी के और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा? आज हमारे साथ इसी सियासत हलचल में बीजेपी के कद्दावर नेता ज्ञानदेव आहूजा जी हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ अब की बार राजनीतिक हलचल रहेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज में आपका स्वागत है। नाम ही प्रतिज्ञा है तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक ही कहता हूं। यादव साहब, आपसे मिलकर के प्रसन्नता हुई। जनता ये आरोप करती है कि वो घटना हुई थी हरियाणा के अंदर, और वो घटना सुनियोजित घटना बीजेपी की द्वारा कराई गई, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है। इस वजह से बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से नू घटना को अंजाम दिया। 100% असत्य। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस विचारधारा पर करते हैं हम लोग काम। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, भाजपा या भारतीय मजदूर संघ या भारतीय किसान संघ, इतने ही संगठन हैं। हमारे में आप तो नए पत्रकार हैं, कभी कॉमरेड सुभद्रा जोशी, कभी कॉमरेड समर मुखर्जी, हिरेन मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्त सीपीआई के बड़े बड़े आरोप लगाते रहे। आरोप लगाने वाले मर गए, राजनीति में भी मर गए, वैसे भी मर गए। और कांग्रेस के नेहरू परिवार ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या क्या झूठ नहीं बोला आरएसएस के लिए। बीजेपी उस विचारधारा पर काम करती है, बजरंग दल उस विचारधारा। हमारे यहाँ झूठ असत्य का न वाचन है, न उस पर हम चलते हैं। आहूजा जी, आप कह रहे हो कि ये बिल्कुल असत्य है, लेकिन आप ये बताएं कि जो तमाम घटना होती है चुनावी समय में क्यों होती है? चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, इससे पहले भी घटनाएं हुई है। चाहे जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की बात हुई, वो भी उस समय लोकसभा चुनाव आने वाले थे। क्या भाजपा के द्वारा इस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र रचा जाता है क्या? जनता आरोप करती है भाजपा पार्टी के ऊपर। भाजपा कोई सुनियोजित षड्यंत्र नहीं करती। हम और बिल्कुल सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। ये बात सही है, चुनाव के समय हमारे सारे संगठन बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रवादी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुनः 2024 में आए। इसके लिए सारे संगठन अलग अलग रैली और प्रदर्शन निकालते हैं। तो यह जो प्रदर्शन था विश्व हिंदू परिषद की ओर से, यह और यात्रा थी, उस यात्रा पर इन विवाद में राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, अपना देश पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, फिर भी अपना देश पाकिस्तान मानने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले, पाकिस्तान का हरा झंडा फहराने वाले, और इन्होंने पता था इनको यात्रा निकलेगी बजरंग दल विश्व हिंदू की ओर से,
और इन्होंने षड्यंत्र किया, सुनियोजित षड्यंत्र किया। तो कांग्रेस ने और मेवात के उस मेव समाज के दंगाई लोगों ने, मैं सारे मेव समाज को दोषी नहीं मानता, क्योंकि हम जब कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, चींटी को दाना देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, तो हम मानवीय कमजोरी नहीं रखते, मानवीयता इंसानियत रखते हैं। मेव समाज भी अब मुसलमान हो गया तो भी मानव है, उन पर हमारा सब पर गुस्सा नहीं है। उनमें कुछ शरारती तत्व हैं जो पाकिस्तान के द्वारा संचालित और जमायत इस्लामी के द्वारा संचालित काम करते हैं। उन लोगों ने यह शरारत का उद्दंडपना किया। 133 गाड़ियां जला डाली, 58 मोटरसाइकिलें जला डाली, 133 फोर व्हील और तोड़फोड़ मकानों में की। यात्रा में जो लोग थे उन पर हमला किया, उनके झंडे फाड़े। आहूजा जी, आप कहते हो कि मेवात की जनता ने सुनियोजित षड्यंत्र रचा, भाजपा का कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर मेवात की जनता का यह भी आरोप है कि जो वहां पर हिंदू संगठन के जो लोग वहां पहुंचे थे उनके पास भी काफी मात्रा में तलवारें मिली हैं। क्या एक धार्मिक यात्रा में इस तरह का आयोजन होता है क्या, हथियारों के साथ में? वो तो बंदूकें रखें, रिवाल्वर पिस्टल रखें, आर्म्स, आग्नेय अस्त्र रखें। तलवार तो हमारे सिख पंथ में, पंथ की योजना से एक अस्त्र है। हिंदू डंडे भी नहीं रखते। आप यादव साहब क्या बात करते हैं? हिंदू के घर में ढूंढो लो, डंडा नहीं मिलेगा। आहूजा जी, यात्रा धार्मिक हो रही है। आप तो यात्रा धार्मिक हो रही है तो मंदिर में वो जा रहे हैं तो हथियारों के साथ जाएंगे क्या? सुनिए सुनिए, बात यह है कि मेवात में यात्रा निकल रही है तो कहीं असामाजिक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा और पाकिस्तान समर्थकों द्वारा हमला हो सकता है मेवात में। इसलिए अपने साथ कृपाण रखना या लाठी रखना या त्रिशूल रखना ये सौभाग्य था, सौभाग्य रूप से था, और वो कोई योजना और षड्यंत्र नहीं था। आहूजा जी, आपकी पार्टी ये दावा करती है कि राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं चलता। जनता ये आरोप करती है कि आहूजा जी अपने भतीजे को आगे कर रहे हैं राजनीति में, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, जहां 32 उम्मीदवार हैं रामगढ़ में, सबसे ज्यादा जिले में रामगढ़ में उम्मीदवार है। एक मीटिंग में विनोद प्रिया में विनोदी भी हूँ। विनोद प्रिया में मेरा भाषण था किसान सम्मेलन में कि अभी हैं 32 उम्मीदवार, चुनाव आते आते हो जाएंगे 52 उम्मीदवार। 52 उम्मीदवार हो जाएंगे, माने ताश के 52 पत्ते, उनमें जीतेगा हुक्म का एक इक्का, जो क्रांतिकारी होगा, जो मेवात में कंट्रोल कर सकेगा, न आतंकवादियों को, अपराधियों को, इनको रोक सकेगा, और प्रशासन और डकैतों की डकैती को, लुटेरों की लुटेरेपन को रोक सकेगा। ऐसा उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। जहाँ तक मेरे भतीजे की बात है, आपको शायद पता नहीं है उसके जीवन का। वो 15 साल से हिंदू समाज के उस अंग का मदद कर रहा है जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगान से प्रताड़ित होकर के शरणार्थी के रूप में आते हैं, विस्थापित के रूप में आते हैं। उनको सर्विस दिलाना, इस्टेब्लिश करना, आर्थिक मदद करना। 47,000 लोगों को जो विस्थापित थे, शरणार्थी, उनको नागरिकता दिलाई है। वो मेरे से भी बड़ा काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्वर्गीय सुषमा जी विदेश मंत्री थे, उनका संपर्क था। अभी वर्तमान विदेश मंत्री से संपर्क है। माननीय राजनाथ सिंह जी से सीधा संपर्क है। माननीय अमित शाह जी उसका सीधा संपर्क है। मैंने नहीं करवाया, उसने अपने कर्तव्य से, अपने योजना से, मेहनत से संपर्क किया है। रही बात उसका वहाँ पर सक्रिय होना और मेरा दोनों का, देखिए लोकतंत्र में जहाँ और लोग फार्म भर रहे हैं या उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं, वहाँ वो भी कर सकता है। मैंने अपने मुंह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी एक नागरिक को, वोटर को, ये कहा कि जय को वोट देना है। पार्टी के एक नेता को भी मैंने कहा हो, तो आप पता कर लीजिए, मैंने पार्टी के किसी नेता को प्रांत में केंद्र नहीं कहा तो उसको टिकट दिया जाए। उल्टा पार्टी के नेताओं ने आपकी तरह से से पूछा कि ज्ञानदेव जी, आपका बेटा, कई बेटा समझते हैं, कई भतीजा, कईयों को पता नहीं है, आपका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, तो टिकट आपको या आपके बेटे को? मैंने कहा देखिए, मेरी अभी रिकॉर्ड में उम्र 72 साल है। मैं नाम ही बताऊं, डॉक्टर सत्यजीत पुनियान प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने पूछा, मैंने बताया मेरी उम्र अभी रिकॉर्ड में 72 साल में चुनाव लड़ सकता हूँ। कि मैंने उनको कहा
जय उनका क्लासमेट है, इसलिए उन्होंने पूछा, मैंने बताया। लेकिन मैंने किसी नेता को जाकर कहा कि नहीं जय को टिकट दो, नहीं आप उसको चुनाव लड़ाओ, या जनता को कहो, एक भी वोटर को। नॉट ए सिंगल वोटर, नॉट ए सिंगल नेता। भारत माता की जय। आहूजा जी, बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनती है कि तमाम बड़ी पार्टियों में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में भाजपा का नाम आता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम फेस नहीं कर पा रही, क्या वजह है? ये अपने एक अजीब सवाल किया जो सब करते हैं। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ एक नहीं 200 लोग सीएम के फेस है, और वैसे सीएम का फेस है कमल का फूल, और योजना माननीय नरेंद्र मोदी। आहूजा जी, ये इसलिए सवाल बार बार आता है कि पिछले चुनावों को देखते हुए वसुंधरा को आपने आगे किया था, अब बीजेपी के द्वारा कुछ समय पहले नहीं सहेगा राजस्थान के तहत में एक सभा का भी आयोजन हुआ था जयपुर में, वहां भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। क्या आंतरिक फूट नजर आ रही है क्या बीजेपी में? बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं नजर आ गई तो कई अपने व्यक्तिगत काम होंगे। महिला है तो महिलाओं के व्यक्तिगत अपने मानसिक शारीरिक होते हैं, वो नहीं आ पाई तो नहीं आ पाई। उसमें कई मीटिंगों में, कल पत्रकार वार्ता थी, माननीय जलदाय मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत की, मैं नहीं था। जिले का सबसे वरिष्ठ नेता हूँ, अब मेरे मुकाबले में कोई वरिष्ठ नहीं है, और बाकी सब नेता थे, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सहित जिलाध्यक्ष दोनों, लेकिन मैं उसमें नहीं था। अब आप पूछेंगे कि आप क्यों नहीं थे? मैं एरिया में था, एरिया में घूम रहा था, और मैं पत्रकार वार्ता में नहीं पहुंचा। बाद में जो पार्टी की मीटिंग हुई, मैं उनके साथ बैठा था। आप ये बताएं कि रामगढ़ में अभी खाटू श्याम पदयात्रा जा रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ, क्या कहना चाहोगे? धार्मिक यात्रा के ऊपर इस तरह से हमला। देखिए, राजस्थान का जो मेवात है, अलवर और भरतपुर, यहाँ गुंडागर्दी की और दानिश बनने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पिपरोली गांव में मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, सब लोग क्षमा मांग रहे हैं। पिपरोली गांव ने कहा हमारा गांव शांति प्रिय है। दो लोग जो नशे पत्ते करने वाले लोग हैं, उन दोनों ने ये शरारत की, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। पिपरोली ऐसा कोई गुंडा गांव, पिपरोली गांव है जहाँ के वो हैं, ऐसी गुंडागर्दी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। मैंने इंटरव्यू दिया, हमारा सौहार्द बना हुआ है। मैंने कैसे तो भी, लोग कहते हैं आपका टेरर है, आपका दबाव है, चाहे प्रभाव है या दबाव है या टेरर है या आत्मीयता है। आज घर पे आप में आए तो 50 लोग मेरे पास घर पे मेरे बैठे मिलेंगे, और उनका भी मैं काम करता हूँ सबका। वोट का गणित 5 साल में एक बार होता है, 5 साल में एक बार होता है। वोट दे या नहीं दे, लेकिन मेरे पास आते हैं। आपके यहाँ से तिजारा के, सारे खुर्द के बहुत सारे मेरे समाज के लोग मेरे पास आते हैं। फजूल सरपंच सारे खुर्द का लगातार सारे काम मेरे से करवाता है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण मैंने इसलिए बनाया, मेरा प्रभाव या दबाव मानिए, एक भी विधायक मैं मुस्लिम नहीं रहा मेरे समय में। अब मेरा टिकट कटा तो 3 विधायक हो गए। एक श्रीमती जाहिदा खान कामा से, श्रीमती साफिया खान रामगढ़ मेरे जगह, और श्रीमान वाजिब अली। अब मेरे रहते हुए एक भी विधायक दुरुमिया तक हार गए। अभी आपने टिकट कटने की जो बात कही थी आहूजा जी, क्या वजह रही? जो आप तो बड़े कद्दावर नेता और रामगढ़ में आपका बहुत प्रभाव, टिकट कटने की क्या वजह रही? आपको पता ना, मैं भ्रष्ट हूँ ना बेईमान हूँ। पहली बार एमएलए बना, किराए का मकान, दूसरी बार किराए का मकान, तीसरी बार किराए का मकान। मेरा कोई माइंस नहीं है, कोई क्रेशर नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई गैस एजेंसी नहीं है। बाकी विधायक बनते हैं तो क्या करते हैं आपको सब पता है, और किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं है। पैसा लेने का, देने का, कमीशन का, दलाली का, ट्रांसफर पे पैसा लिया, इससे कहीं कुछ नहीं। टिकट क्यों कटा मुझे भी आश्चर्य है। टिकट कटा इसलिए मैं सांगनेर से निर्दलीय खड़ा हुआ। प्रांत की कमेटी मुझे मनाने आई, सब नाम नहीं लूँगा। हमारे प्रभारी थे उस समय श्रीमान अविनाश राय खन्ना, उन्होंने भी मनाया। पंजाबी में बात करके मैंने मना कर दिया। प्रांत की जो कमेटी है मैं उनसे नहीं मानूंगा। माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माननीय राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, माननीय रामलाल जी उस समय महामंत्री संगठन थे।
इन तीनों में से एक आ जाए मैं मान जाऊंगा। माननीय अमित शाह जी पधारे, मैं मान गया, नाम वापस ले लिया। फिर आपने बीजेपी के साथ में फिर वापस समझौता कर लिया। बगावत होने के बाद में आप कह रहे हो कि निर्दलीय चुनाव के लिए मैं बीजेपी का समझौता नहीं किया। मैं बीजेपी का था, हूँ और रहूंगा। मूलतः मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, प्रतिज्ञा। आपका नाम प्रतिज्ञा, हम प्रतिज्ञा स्वयंसेवक है। मैं प्रतिज्ञा स्वयंसेवक हूँ। मैं उदंडता अनुशासनता दिखा नहीं सकता। निर्दलीय इसलिए लड़ा, पार्टी के नेताओं को कुछ ठीक से बात समझ में आए कि राष्ट्रीय कार्य समिति में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटेंगे, और टिकट काटेंगे उनको प्रांत या राष्ट्र में राष्ट्रीय कार्य समिति में के पदाधिकारी बनाएंगे। तो अमित शाह जी को मैंने दो बात कही, उन्होंने मुझे संतुष्ट किया, मैंने नाम वापस ले लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं माने तो उसको लट दे। एक अंतिम सवाल है आहूजा जी आपसे, गहलोत सरकार और उसकी तमाम योजनाएं को कैसे पार करेगी बीजेपी इन चुनौतियों को? वो योजना लुटेरी है। मैंने बताया 5 साल कुछ नहीं किया, 4.5 साल, आखिरी 6 महीने 500 रुपये का सिलेंडर, महिलाओं को भी मोबाइल दे रहा हूँ। ठगा है, बड़े ठग हैं श्रीमान गहलोत साहब। श्रीमान बोलता हूँ फिर भी ठग बोल रहा हूँ। वो वास्तव में जादूगर है, वो वास्तव में बाजीगर है, जादूगर है। और बाजीगरी उनकी बताता हूँ। महिलाओं को मोबाइल देना है तो 19,500 करोड़ का टेंडर छूट रहा था, उसको उन्होंने रुकवाया। अब कह दिया महिला अपने मोबाइल ले लो और उसके बाद मैं मोबाइल भेजूंगा। अब 1,000-2,000 में काम, 1,000-2,000 करोड़ में काम चल जाएगा। उन्होंने एक ग्रीन टैक्स लगाया, ग्रीन टैक्स 850 करोड़ का। वो ग्रीनरी पे नहीं लगाया, वो रोडवेज की बसें खरीदने में और रोडवेज के स्टैंड बनाने में लगाया। एक सेस लगाया गौ माता के नाम पर, वो 3,000 करोड़ मदरसों में और बाकी काम में लगा दिया। और इससे बड़ी बातें बता सकता हूँ आहूजा जी। आप, पूरी बात लास्ट है। उन्होंने जो ठग विद्या की है, और बाकी हमारे नेता सारे बोलते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली, ये पुरानी बातें हो गई। मैंने 3 बातें आपको नहीं बताई है, मोबाइल की, ग्रीन टैक्स की और सेस की। सेस जो गौ माता के नाम पर टैक्स वसूला गया, गौ माता के नाम पर वसूला, गौशाला में 1 रुपया नहीं लगा। यह इससे बड़ी ठगी कोई सरकार कर सकती है? इसलिए बड़े बाजीगर हैं, जादूगर हैं, बहुत बड़े ठग हैं। बम्बई के ठग प्रसिद्ध थे, उनसे बड़ा ठग। आहूजा जी, बीजेपी ये दावा करती है नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह की जो आपने आयोजन भी किया था, लेकिन मणिपुर में आपके उसमें जो जिस तरह की महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, जो घटनाएं हुई, उस पर बीजेपी चुप्पी साधे रही। आप पत्रकार हो, आपके मैगजीन अखबार निकालते हैं, चैनलों में आता है 4,734 बलात्कार हुए 1 साल पहले तक। इस 1 साल में लगभग 2,500 और हो गए बलात्कार और दुष्कर्म, और ज्यादातर दुष्कर्म नाबालिग बच्चियों के साथ, और 5 साल की बच्ची के साथ और 80 साल की बुढ़िया के साथ। लेकिन ज्यादातर जो दुष्कर्म है वो 12, 13, 14 साल। ये क्या बात हुई? बच्चियों को बड़ा दुष्कर्म किया, भट्टियों में फेंक दिया, बच्चियों को दुष्कर्म किया, तेजाब डाल दिया, बच्चियों को दुष्कर्म किया, हत्या कर दी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? 500 रुपये सिलेंडर देने वाले गहलोत साहब, आप दुष्कर्म रोकिए, आप रोकिए। इस सेठ को धमकी दी कि 5 करोड़ दो, उन्हें तो गोली छोड़ा दूंगा। उसने कहा 5 करोड़ नहीं दे सकता, उसको गोली छोड़ा दिया। आप 2 करोड़ दो, आप 1 करोड़ दो, आप 50 लाख दो, 20 लाख। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, ठगी, लूट, हत्या का साइबर क्राइम। हमारे मेवात में 41 लड़के बंद हुए, मेरे क्षेत्र के, रामगढ़ के, भरतपुर के अलग, हरियाणा के अलग। साइबर क्राइम में हनी टेप, महिला की तरह बात करते हैं, बड़ा चिकना थोड़ा चेहरा दिखाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं, बलात्कार करने का आरोप लगाने का। और साइबर क्राइम में अलग तरह का व्हाट्सअप होता है, आप पत्रकार जानते या नहीं जानते, ये मेवात में लोग जानते हैं, अनपढ़ है तो भी जानते हैं, बेव लड़के। और वो ये कहते हैं 1 रुपये का हम 5 रुपये देंगे, 5 रुपये का हम 50 रुपये देंगे, 50 रुपये का 500 रुपये देंगे। इस तरह का लोभ लालच में हमारे यहाँ लोभी लोग हैं, हमारे यहाँ क्रोधी लोग हैं। लोभ मोह अहंकार आदमी को बर्बाद करता है। तो हिंदू इस लोभ मोह अहंकार में बर्बाद हो रहा है।
और इस मेवात के लोग इसमें आबाद हो रहे हैं। आहूजा जी, वो तो हो रहे हैं, वो सब चीजें आ रही है सामने, लेकिन महिलाएं ये भी दावा करती है, जिस तरह से आपने बताया कि राजस्थान में इस तरह से हिंसक घटनाएं महिलाओं के साथ होती है, भट्टियों में जला दिया जाता है, बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, लेकिन मणिपुर जैसी घटना भी दिल दहलाने वाली थी। महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। क्या दोनों पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर के चुप्पी है, सादे बैठी हुई है? आप समझ लीजिए, दोनों तीनों पार्टियां चुप्पी नहीं है। प्रधानमंत्री भी चुप नहीं, सब पता है, गृह मंत्री भी चुप नहीं है। क्या है, मैतई वहाँ एक जाति है, वो हिंदू है, और कुकी और नागा वो क्रिश्चन है। संघर्ष जो है ना, वहाँ भी हिंदू और मुसलमान टाइप है। शुरुआत की कुकी और नागा लोगों ने, शुरुआत उन्होंने की। एक 13 साल की बच्ची को तरफा तरफा के मार डाला, एक महिला से बलात्कार कर डाला और 6 लोगों पे हमला किया। अब ये बड़ी जाति है, 64% है, 64% है। राजवंश भी इनका है, मुख्यमंत्री भी इसी जाति से है। इनको गुस्सा आया। ये क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप मेरे को थप्पड़ दोगे स्वाभाविक रूप से। ये क्या पत्रकार मोदी बात, मणिपुर 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 से ज्यादा हत्या की 1984 में सिखों की। 4000 सिखों को मार डाला इस कांग्रेस के लोगों ने जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। मणिपुर से ज्यादा 90 में हत्या हुआ हिंदुओं का कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का बहन बेटियों से बलात्कार, 18,000 बेटियों बहन बेटियों से बलात्कार। और उससे ज्यादा इन्होंने मोहब्बत की दुकान चलाते हैं श्रीमान राहुल गांधी। पाकिस्तान से हम लोग आए, 21 लाख लोगों हिंदुओं को काट दिया गया और उतनी ही बेटियों को वहां रख दिया गया, मुसलमान बना दिया। इतनी बड़ी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं श्रीमान राहुल गांधी। बात करते हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर। शर्म तो नहीं आती श्रीमान राहुल गांधी को, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को? शर्म नहीं आती कांग्रेस नेताओं को? ये जो अधीर हो रहा है, अधीर नाम ही उसका अधीर है, अधीर रंजन को शर्म नहीं आती? 84 में सिखों की हत्या, 90 में कश्मीरी ब्राह्मण हिंदुओं की हत्या, और लगातार हत्या होती रही। अब बात करते हैं 21 लाख 1947 में हिंदू काट दिए गए नेहरू और गांधी के होते हुए। गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे मेरी लाश पे होने का पाकिस्तान, लेकिन 21 लाख हिंदू कट गए, पाकिस्तान बन गया। इतना काफी, आज इतना काफी। यादव जी फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने का।